हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, मॉर्निंग में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट जो है आपका 43,800 के आसपास ओपन होने का ट्राई करेगा। और अगर ये 43,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ऐसे हमें अपसाइड के चांसेस मिलते हैं। और बाद में मैंने आपको अपडेट भी किया था कि 43,800 के ऊपर दोनों साइड का यहाँ पे ओवाई डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कॉल साइड का भी ओवाई यहाँ पे डेवलप हो रहा था और पुट साइड का भी ओवाई डेवलप हो रहा था, जिसके कारण मैंने बोला था कि जो फर्स्ट हाफ आपका रह सकता है 12:30 बजे तक, यह आपका थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। तो लगभग वहाँ पे फर्स्ट हाफ आपका रेंज बाउंड ही रहा और सेकंड हाफ में आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया था, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ था, उसके बाद डाउन साइड भी आया, फिर वापस यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 2 बार यहाँ पे मौके भी दिए हुए हैं। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी से अच्छा मोमेंटम आपको निफ्टी में मिला, क्योंकि निफ्टी बेसिकली एक रेंज में ही, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था और जैसे ब्रेकआउट हुआ आपको अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट मिल गए। तो अभी कल के लिए हमारा क्या यहाँ पे डिस्कशन रहेगा, तो कल के लिए काफ़ी जो की इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है कल के लिए, वो है आपके 43,800 का जो जोन है यहाँ पे। यह आपका अच्छा खासा सपोर्ट है, इसके नीचे जाने के बाद ही आपको डाउन साइड का सोचना है, अदरवाइज डाउन साइड का इग्नोर करना है। मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाने के मूड में है तो थोड़ा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय करना हमें, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पुट राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव है बैंक निफ्टी में, ये लेवल पे 43,800 पे, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे जैसे मार्केट आता है 830 840 के आसपास कहीं, और अगर बुलिश पैटर्न बनाता है तो आप यहाँ से अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपके टारगेट बन जाएगा 43,950 के आसपास के, जहाँ पे मैंने आपको रिजेक्शन लेवल बताया था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है 43,950 960 तक के मैंने टारगेट दिए हुए थे। तो लगभग बराबर अपने टारगेट के पास में मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। तो देखिए, कल के दिन ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा 43,950 960, क्लोजिंग उसके आसपास में ही आई है। अभी कल के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। अगर आपका मार्केट यहाँ पे फ्लैट अगर ओपन हुआ इसी रेंज के बीच में, तो ये जो जोन मैंने बताए हुए ये जोन के लिए आप प्ले कर सकते हो। अगर मार्केट आपका ये जोन के बियॉन्ड अगर ओपन होता है, लेट्स से गैप डाउन होता है या फिर गैप अप होता है, गैप डाउन के चांसेस कम है, गैप अप के चांसेस ज़्यादा है। अगर गैप अप अगर खुलता है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है और साथ में अगर यहाँ पे पुट राइटर्स भी यहाँ पे एग्रेसिवली अगर पुट राइट करते हैं 44,000 पे, तो समझ जाना कि यहाँ पे 44,000 आपका यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है फर्स्ट हाफ में, ठीक है। तो 44,000 के नीचे आने के बाद ही यहाँ पे थोड़ा सा 850 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज मत प्ले करना। बाकी अगर यहाँ पे फिर से सपोर्ट बना देता है मार्केट, इसके ऊपर ही अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है 44,000 के ऊपर ही, तो यहाँ से हम थोड़ा सा और यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है, जो कि आपको लेकर जाएगी 44,150 के आसपास तक का एक और मूव यहाँ पे बनता है, तो वहाँ तक की यहाँ पे फिर से हमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। तो कल के दिन डिपेंड करता है कि मार्केट आपका कहाँ पे ओपन होता है। बाकी अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन डेटा की। तो देखिए, आपका बैंक निफ्टी का ओआई डेटा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो मैक्सिमम ओआई यहाँ पे डेवलप हुआ है वो है आपका 44,000 पे, लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए। और अगर उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कितने एग्रेसिवली यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए। 43,800 पे 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज के दिन एडिशन हुआ है। 900 पे भी यहाँ पे पुट राइटर है और इन द मनी जाके 44,000 पे भी यहाँ पे पुट राइटिंग करके रखे हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स कैरी फॉरवर्ड अगर करते हैं तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क में रहते हैं, मतलब जनरली जो है कॉल राइटर कंफर्ट जोन में रहते हैं कैरी फॉरवर्ड करने में, पुट राइटर जो है थोड़ा डरते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर पुट राइटर यहाँ पे कंफर्ट फील कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट जो है एक तो रेंज बाउंड रह सकता है या फिर थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों में कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है। तो जब तक इनका कॉन्फिडेंस बना है तब तक हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अगर ये लोग कॉन्फिडेंट है तो ये लोग अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, और जब तक ये पुट राइटर पोजीशन नहीं छोड़ते डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे ट्रिगर नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। पुट राइटर कॉन्फिडेंट है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर। आप देख लो यहाँ पे पुट राइटर की क्वांटिटी कितनी है, इन द मनी जाके उन्होंने 1 लाख के ऊपर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है, और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस होते हुए भी यहाँ पे उठना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एडिशन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कॉन्फिडेंट कौन है यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंट हमें दिख रहे पुट राइटर जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो हमें बुलिश ट्रेड ही लेना है, लेकिन कब, जब मार्केट कुछ डीप दे और कुछ सपोर्ट लेवल पे आने के बाद अगर कुछ सपोर्ट का पैटर्न बनाता है तो उस केस में आपको अच्छा खासा वहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिलेगा। तो यही है बैंक निफ्टी का, आपको थोड़ा सा बुलिश ही यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रहा है। 44,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद हमें फिर से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इन द मनी जाके लोग अभी भी बैठे हुए हैं। तो अगर 44,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से हमें फिर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपको फिर से लेके जाएगी 44,150 200 के जोन में। बाकी बात करते हैं यहाँ पे पुट राइटर, अगर डाउन साइड में अगर टूटना है तो कौन सा लेवल आपका, देखिए आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने 43,800 बताया,
और लगभग आपका ऑप्शन चेन के हिसाब से भी वही आपका निकल गया था, क्योंकि मैक्सिमम ओआई जो है आपका 43,800 पे एडिशन हुआ है। तो 800 के नीचे जाने के बाद ही यहाँ पे ये जो लोग एग्रेसिवली और कॉन्फिडेंटली जो पुट राइड करके गए 44,000 वाले, तो ये लोगों के सबके एसएल यहाँ पे 43,800 पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे उनके एसएल ट्रिगर होंगे, जिसके कारण आपको डाउन साइड का मूव मिल सकता है। तो जब तक मार्केट 43,800 के नीचे सस्टेन नहीं करता, डाउन साइड का मत प्ले करना है। अगर प्ले ही करना है तो किसी रेजिस्टेंस लेवल पे रिजेक्शन पैटर्न बनाता है तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा डाउन साइड का अभी के लिए नहीं, क्योंकि जो आपका बिग इवेंट आने वाला है, इलेक्शंस आने वाले हैं विधानसभा के, तो वो इलेक्शंस की वजह से क्या होता है, ये ऑपरेटर्स लोग थोड़ा सा मार्केट को अपसाइड खींच के लेके जाते हैं, और जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं डाउन साइड पटक देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी आपका पुट राइटर एग्रेसिव है, तो लेवल आपको बता दिया 43,800 के नीचे ये लोग रिस्क पे आ जाएंगे पुट राइटर्स, तो वो लेवल का आपको वेट करना है। जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता डाउन साइड का नहीं प्ले करना है। बाकी अभी बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। देखिए यहाँ पे निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर आपका 830 के आसपास मैंने ओपन होने का बोला था, तो अगर यहाँ पे अगर सस्टेन करता है ओपन होने के बाद 830 के ऊपर, आपको फिर से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट हाफ में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा फर्स्ट हाफ थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है एज पर द ओआई डेटा, तो लगभग रेंज बाउंड ही रहा। और सेकंड हाफ में आपको अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंट मिली हुई थी। अगर आप देख सकते हो कैंडल के साइज को, तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल लगा था ना, ये कैंडल का आप साइज देखिए, कैंडल ने पूरा अपसाइड जाके क्लोज किया हुआ है। तो जरा सा भी यहाँ पे विद नहीं, आप जूम करके देखना अपने चार्ट के ऊपर, ये कैंडल में जरा सा भी विद नहीं था, तो आप वहाँ पे समझ जाना था कि थोड़ा ब्रेकआउट कैंडल, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, देखिए कितनी बड़ी कैंडल लगी। अब ये बड़ी कैंडल क्यों लगी, क्योंकि बेसिकली इसके ऊपर जो भी कॉल राइटर्स थे उनके एसएल लगे हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ, मोमेंटम आपको अपसाइड का मिल गया। तो अभी कल के लिए क्या यहाँ पे की लेवल्स निकल के आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आपका सपोर्ट लेवल, जो कि आपका अभी रेजिस्टेंस बना होता, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग जो आई है ना, क्लोजिंग अच्छी खासी आई हुई है। जो आपका अगर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो सबसे पहले आपको थोड़ा वन डे टाइम फ्रेम पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या गेम यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो क्लोजिंग जो है आपकी, जो रिसेंट जो हाई यहाँ पे लगाए हुए थे, वो रिसेंट हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई हुई है, जो कि अब तक थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ था मार्केट के लिए। मार्केट ने ये लेवल 3 बार अप्रोच किया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया था। लेकिन अभी इस बार ही थोड़ा अलग है, मार्केट ने हाई को भी ब्रेक किया हुआ है और वहाँ पे सस्टेन भी किया और क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट क्लोज किया हुआ है, तो कल के दिन अगर मार्केट आपका गैप अप अगर खुलता है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा है कि 19,850 का जो जोन है आपका काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है कल के दिन के लिए गैप अप के केस में। अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट के केस में आपका जो सपोर्ट है, आपका सपोर्ट थोड़ा सा आ जाएगा 830 825 के आसपास तक का, और गैप अप खुलता है तो 850, यहाँ पे 850 860, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केट ने रिसेंटली सपोर्ट लिया हुआ था। तो अगर मार्केट अगर आपका कल के दिन 900 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है, तो नोट डाउन करना 19,860 के लेवल को, 860 से लेके 880 का जो जोन आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसको नोट डाउन करके रखना गैप अप की केस में, ठीक है। जैसे ही मार्केट गैप अप होगा और सस्टेन करने लग जाता है अप साइड में, तो यहाँ पे फिर से अप साइड के डोर ओपन हो जाते हैं, जो कि आपको लेके जाएगी 19,960 से लेके 980 का जो जोन है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। मतलब 20,000 के डोर यहाँ पे अभी ओपन हो चुके हैं ऑफिशियली, क्योंकि क्लोजिंग जो है आपकी अच्छी खासी आई हुई है। तो उस हिसाब से आपको प्ले करना है। मार्केट अगर कुछ डिप देता है गैप अप होने के बाद, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ अगर डीप आता है, डीप टुवार्ड्स दिस लेवल 840, अगर फ्लैट के केस में 840 आता है, अगर गैप अप खुलता है तो 860 880, तो यहाँ तक अगर कुछ डीप आता है और बुलिश पैटर्न अगर बनाता है, तो यहाँ से मस्ट प्रोबेबिलिटी की मार्केट फिर से अपसाइड भाग जाएगा। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाकी अपसाइड में जो लेवल आपको बता दिए 19,960 से लेकर 980 का रेजिस्टेंस है। 900 का भी अभी रेजिस्टेंस था आपका, 880 से लेकर 900 भी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। इसलिए इसको मैं अभी आज के दिन रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपका मार्केट गैप डाउन खुलता है लेट्स सी 840 के आसपास कहीं, तो उस केस में ये फिर से आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। या फिर अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट के केस में भी आपका 920 के आसपास ये रिजेक्शन का काम करना शुरू कर देगा। तो डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा एज पर द ओपनिंग। यहाँ पे मैं आपको लेवल जो भी है आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ओपनिंग के हिसाब से यहाँ पे लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेवल अपडेट करना। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा। बाकी अभी हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन डेटा की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 19,900 पे जो कॉल राइटर बैठे हुए थे, वो लोग भी यहाँ पे एग्जिट करे, मतलब जो इन द मनी हो चुके हैं वो तो एग्जिट करे हुए हैं, लेकिन जो अभी भी सेफ थे, रेजिस्टेंस के पास थे, उन्होंने भी यहाँ पे एग्जिट किया हुआ है। और जो मैक्सिमम ओआई डेवलपमेंट है वो आपका आ रहा है यहाँ पे 20,020 पे, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ जाके खेलना चाहते हैं। जो आपका राउंड लेवल निकल के आता है 20,000 का, वहाँ पे अच्छा खासा ओआई बना हुआ है। तो ये आपका फाइनल होप आपका रेजिस्टेंस का यही है। इसके बाद में मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए भी रेडी है। उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हो, मतलब ये बड़ा आपका 2-3
2-3 वीक का यहाँ पे एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि आप कल के दिन ऑल टाइम हाई बोल लोगे, थोड़ा बात को थोड़ा समझो। यहाँ पे देख सकते हो आप 19,900 पे अच्छी खासी एग्रेसिव पुट राइटिंग यहाँ पे हो रखी है। ये जो तीनों स्ट्राइक प्राइस है 800 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 850 पे भी है और 900 पे भी है। तो काफ़ी तगड़ी यहाँ पे पुट राइटिंग है और कैरी फॉरवर्डिंग पोजीशन है, ऐसे नहीं कि इंट्राडे की पोजीशन है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है पुट राइटर, और जब तक पुट राइटर कॉन्फिडेंट है आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये लोग इतना कॉन्फिडेंट है तो ये लोग अपने ट्रेड से एग्जिट क्यों करेंगे, और जब तक ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। तो ये लोग एग्जिट कब करेंगे, अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है जिसके कारण मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो सिर्फ उसी केस में ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। जब तक ये लोग ट्रैप नहीं होते ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे। तो फ्लैट और गैप अप की केस में यहाँ पे थोड़ा आपको डाउन साइड का सोचना नहीं है। अगर मार्केट रिजेक्शन बनाता है रेजिस्टेंस लेवल पे तो आप थोड़ा सा हल्का सा स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, बड़ा ट्रेड नहीं लेना है डाउन साइड का। डाउन साइड का बड़ा ट्रेड आपका कब लेना है, लेट्स से आपका है 19,800 का जो लेवल है, अभी ये लेवल आपका सपोर्ट बन चुका है। तो 800 के नीचे जाने के बाद ही आपको यहाँ पे बड़ी डाउनसाइड मिल सकती है, जो कि आपका ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है यहाँ से। लेकिन इंट्राडे के लिहाज से आपका यहाँ पे ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उस हिसाब से आपको लेवल अपडेट कर पाऊंगा। क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास, जो कि आपका अब तक का रेजिस्टेंस का वहाँ पे। और लेट्स से अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुल जाता है, और गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पे पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिवली फिर से पुट राइटिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो उस केस में जो भी आपका रिजेक्शन लेवल था, जो भी रेजिस्टेंस था, वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो आज अगर मैं आपको बोल दूंगा कि ये रेजिस्टेंस है और कल के दिन वो सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा, इसीलिए क्या है मार्केट को जहाँ पे भी ओपन होगा उसके हिसाब से लेवल अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी है कल के दिन। लेकिन आपको एक स्टडी पार्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे लेवल अपडेट कर देता हूँ। अभी जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 19,900 के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है, तो 20,000 के डोर यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। आसानी से मार्केट इसको अप्रोच कर सकता है कल के दिन। अगर मार्केट 900 के ऊपर अगर ओपन होता है और थोड़ा सा अगर वापस सस्टेन भी करना शुरू कर देता है, तो जो भी आज के दिन का हाई है 920 वाला, तो उसके ऊपर जैसे ही निकलता है फिर से यहाँ पे 960 980 पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अच्छे खासे अभी भी कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये लोग फिर से थोड़ा सा 20,000 तक की जगह यहाँ पे आराम से बनती है। तो कल के दिन ओपनिंग के हिसाब से और मूड माहौल के हिसाब से आपको प्ले करना है। आज मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ भी थी, अडानी हिंडनबर्ग का जो मामला था, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा अडानी के फेवर में आया हुआ है, तो जिसके कारण मार्केट थोड़ा सा शूट किया था, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव ही था। तो कल के दिन क्या ट्रिगर्स रहते हैं उसके हिसाब से भी आपको लेवल अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से तो अभी के लिए मैं बता सकता हूँ आपको कि 20,000 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आता है, 19,960 से लेकर 980 वाला जोन। तो यहाँ आपका अच्छा खासा रिजेक्शन लेवल है, जो कि आपका 20,000 का ही आप उसको मान सकते हो रिजेक्शन लेवल। और सपोर्ट है आपका यहाँ पे गैप अप की केस में 900 के आसपास आपका सपोर्ट बन जाएगा, और फ्लैट की केस में 19,850 का आपका सपोर्ट बन जाएगा, 850 840 वाला रेंज। तो उस हिसाब से आपको प्ले करना है। तो मेरा तो व्यू यही रहेगा, अगर कल अगर मार्केट आपका फ्लैट या फिर हल्का सा गैप अप खुलता है 900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डाउन साइड अवॉइड करिए। 900 के नीचे अगर थोड़ा सस्टेन करता है तो फिर भी थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि 850 840 के आसपास सपोर्ट ले लेगा, तो अवॉइड ही करना है। और 900 के आसपास में भी अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा 850 के आसपास मार्केट थोड़ा जा भी सकता है वहाँ पे रिटेस्ट के लिए। वहाँ पे फिर से मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो फिर से अपसाइड भागने के चांसेस फिर से उसके बन जाते। तो कल के दिन थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना है आपको, ओपनिंग होने के बाद कहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास अगर पहले आता है तो वहाँ से आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो, कुछ सपोर्ट पैटर्न बनाता है तो। और अगर सीधा सीधा भाग जाता है और 19,980 के आसपास अगर आता है वहाँ से रिजेक्शन बनाता है तो हल्का सा आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। तो यही था आज के दिन के लिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।